हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्वेलरी स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि ज्वेलरी स्पेस का Q1 FY27 का बिजनेस अपडेट मोटा मोटी हर एक कंपनी का आ चुका है। तो आप देखेंगे जो इस बिजनेस अपडेट के बाद कौन सा कंपनी किस पोजीशन में है और कौन सा कंपनी अच्छे कर रहा है और कौन सा कंपनी अच्छे नहीं कर रहा है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट के बारे में। अगर आप देखेंगे जो ज्वेलरी रिटेलिंग जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखेंगे जो हर एक जो कंपनी है वो एटलीस्ट 40% से अपना रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। अगर वो 3 लाख 3.5 लाख करोड़ वाला जो कंपनी भी आप देखेंगे वो ऑलमोस्ट 40% से अपना रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है। ये आपको दिखाता है कि जो सेगमेंट है, जो सेक्टर है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा खासा टेलविंड चल रहा है। और इस टेलविंड के बहुत सारे रीज़न भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न है जो मेरे को लगता है कि जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ आपका जो बिजनेस है वो शिफ्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मार्केट शेयर था उससे बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। और वो जो मार्केट शेयर है वो बड़े बड़े जो बिजनेस हाउस है, जैसे आपका टाटा का तनिक्स है, कल्याण है, फिर आपका आदित्य बिरला का इंद्रिया है, फिर और भी छोटे छोटे जैसे पीएन गाडगिल है, कल्याण है, फिर आपका सेनक्यो है, बहुत सा थंगामाइल है, बहुत सारे जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइज जो रिटेल है वो धीरे धीरे मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। ये एक शिफ्ट चल रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो छोटे छोटे जो शॉप्स होता है उनमें आपको उतना डिज़ाइन वगैरह नहीं मिलता है। सपोज़ आप एक ईयर रिंग खरीदेंगे तो उसमें आपको 10-20 ही डिज़ाइन आपको दिखा पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइज रिटेल में जाएंगे, जैसे आपका कोई टानिक्स के स्टोर में जाएंगे, तो आपको हज़ार डिज़ाइन का आपको रिंग्स वगैरह रिंग्स वगैरह दिखा देंगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, ये भी एक प्लस पॉइंट है, ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ ये पूरा मार्केट से शिफ्ट कर रहा है। तो और इस जो मार्केट से शिफ्ट हो रहा है, ये जो टेलविंड चल रहा है उसका फ़ायदा ले रहा है जो आपका जो ऑर्गेनाइज जो रिटेल है। इनमें से आपका टाइटन है, कल्याण है, पीएनजी है, बहुत सारे कंपनी है। तो हम इस वीडियो में मोटा मोटी 5 to 6 कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका Q1 FY26 का नंबर भी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे टाइटन के बारे में। तो अगर आप टाइटन का नंबर देखेंगे तो उसका जो कॉन्ग्लोमरेट है, यानी टाइटन का अगर आप बिजनेस मॉडल देखेंगे तो उसमें उसका जो मेन कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो करता है आपका तानिक्स, यानी ज्वेलरी ब्रांड। तो तानिक्स ऑलमोस्ट 80 से 85% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे उसका वॉचेस का एक डिवीज़न है, आई केयर का डिवीज़न है, फिर उसका अदर्स यानी साड़ीज़ का जो तनायरा करके साड़ीज़ का डिवीज़न है। तो बहुत सारे डिवीज़न है, लेकिन इनमें से अगर आप देखेंगे इसका जो ज्वेलरी सेगमेंट है वो 39% से ग्रो किया है। एक बड़े वाला एक कंपनी फिर भी इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप वाला कंपनी ग्रो कर रहा है 39% से। ये आपको दिखाता है इस सेगमेंट में क्या स्ट्रेंथ है, क्या टेलविंड है, तो ये आपको दिखाता है। तो इसका जो नंबर है मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे नंबर है, ये नंबर बहुत ही तगड़ा नंबर है। उसके साथ अगर आप इसका स्टोर देखेंगे तो इसके पास अभी करेंट 1227 स्टोर्स है। और Q1 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 33 स्टोर ओपन किया है। और इसका अगर आप देखेंगे जो कैरेट लेन करके जो इसका जो स्टार्ट ज्वेलरी का जो ब्रांड है वो भी बढ़िया कर रहा है। ऑलमोस्ट 40-50% से वो भी अपना रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल बेसिस पे टाइटन का जो नंबर है बहुत ही अच्छा नंबर है, एकदम बेस्ट क्लास नंबर है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल्याण के बारे में। अगर आप कल्याण का देखेंगे तो कल्याण का ओवरऑल रेवेन्यू मोटा मोटी 38% से ग्रो किया है। और इसके SSG है 28%, यानी उसका जो पुराना वाला स्टोर्स है वो 28% से अपना रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर अगर आप इसका स्टोर देखेंगे तो इसके बाद अभी करेंट 524 स्टोर्स है। और इसका अगर आप Q4 में इन लोगों ने 17 स्टोर ओपन किया है। तो इसका भी देखेंगे तो कल्याण का जो कल्याण फॉर्मेट का स्टोर्स है, उसके साथ इसका भी जो जो डिजिटल फॉर्मेट स्टोर भी इसके पास है वो भी बढ़िया कर रहा है, वो भी 100% के ऊपर से आपका ग्रो कर रहा है, वो भी बहुत ही अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत सारी चर्चा हो रहा है कि टाइटन के साथ कल्याण का कंपेयर हो रहा है। मेरे हिसाब से टाइटन का नंबर है 39%,
और कल्याण का है 38%। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टाइटन बढ़िया किया है इस क्वार्टर में। लेकिन आपको कोई भी एक कंपनी को एक क्वार्टर के नंबर के ऊपर आपको जज नहीं करना चाहिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फ्लेजेड रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको इसके बाद भी जब रिजल्ट आएगा उसके बाद भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका मार्जिन का लेवल किस दिशा में जा रहा है। तो बहुत सारे मैट्रिक्स होता है जो आपको देखना पड़ता है। बिजनेस अपडेट में आपको सिर्फ आपको जो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर और कुछ एक दो पैरामीटर आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो मेन जो जब पूरा रिजल्ट आएगा तब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे जो कल्याण है, कल्याण का नंबर 38% से ग्रो किया है रेवेन्यू, फिर भी अगर आप देखेंगे ये एक क्वार्टर का नंबर है। और कल्याण कभी भी नहीं बोलता है हम 50-60% से ग्रो करेंगे। कल्याण नॉर्मली 30% से ग्रो करने वाला एक कंपनी है। लेकिन जो कन्फ्यूज़न हो रहा है कि टाइटन के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में लोग लग गए हैं। मेरे हिसाब से यस, टाइटन का नंबर अच्छा है कल्याण के हिसाब से अगर आप Q1 का बात करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ एक क्वार्टर के ऊपर बेस करके आपको कोई भी कंपनी को जज नहीं करना चाहिए। आपको Q2 में भी देखना चाहिए। अगर Q2 में भी आप देखेंगे जो कल्याण का स्पेस यानी कल्याण का रेवेन्यू ग्रोथ का जो स्पीड वो घट रहा है, कल्याण टाइटन उससे बड़े कंपनी होकर भी उससे आगे ग्रो कर रहा है, तब आपको एक डिसीजन लेना है कि आप अपना स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। लेकिन एक क्वार्टर के ऊपर बेस करके आप अपना इस तरह का डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं मेरे हिसाब से। और अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत ट्रिम कर सकते हैं। अगर देखेंगे जो Q2 में वापस से कल्याण टाइटन से अच्छे ग्रो कर रहा है तब आप ऐड भी कर सकते हैं। तो ये मेरा पार्ट है इस पूरे जो कन्फ्यूज़न चल रहा है, इस कन्फ्यूज़न के ऊपर ये हो गया बात। फिर आप डिस्कस करेंगे मोटा मोटी इसका। और उसके साथ कल्याण का अगर आप देखेंगे तो वो अपना जो डेट वगैरह है वो भी चुका रहा है। उसके साथ उसका जो फोको मॉडल में अपना स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है यानी एसेट लाइट हो रहा है। फिर उसका मार्जिन अगर आप देखेंगे वो भी इम्प्रूव हो रहा है, ऑलमोस्ट 4% के आसपास चला गया है उसका मार्जिन। फिर अगर आप उसके इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो देखेंगे वो भी अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। अगर आप पूरे इंडस्ट्री में देखेंगे 30% के ऊपर जो स्टार्ट का परसेंटेज है वो सिर्फ आपको टाइटन और कल्याण का है। और कंसिस्टेंट एक प्लेयर है, ऐसा नहीं एक क्वार्टर में अच्छा करते। जैसे आपका सेनको का देखेंगे एक क्वार्टर बहुत अच्छा करता है फिर उसका मार्जिन गिर जाते। इस तरह का वोलाटिलिटी कल्याण के बिजनेस में नहीं है। फिर उसका जो प्लेज वगैरह है वो भी उसको रिलीज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, जो Q4 में मैनेजमेंट ने कहा था। तो इस तरह का बहुत सारे पॉजिटिव बात भी है। उसके साथ अगर आप उसका वैल्यूएशन देखेंगे वो भी बढ़िया है। कल्याण का वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे वो भी मेरे हिसाब से अंडर वैल्यू है। तो कल्याण अगर ये अपना परफॉर्मेंस को जारी रखे तो कल्याण अगले आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा शेयर होल्डर को बेनिफिट कर सकता है। तो ये हो गया कल्याण के बाद। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीएन गाडगिल के बारे में। पीएन गाडगिल का देखेंगे उसका रेवेन्यू मोटा मोटी अगर आप 41% से ओवरऑल रेवेन्यू ग्रो किया है। अगर आप इसका रिटेल सेगमेंट देखेंगे तो वो मोटा मोटी 56% से ग्रो किया है। और उसका जो फ्रेंचाइजी वाला सेगमेंट वो 9% से, और उसका जो ई कॉमर्स वाला सेगमेंट है मोटा मोटी 20% से ग्रो किया है। और इसका फ्रेंचाइजी और ई कॉमर्स वाला सेगमेंट की वजह से उसका नंबर थोड़ा ओवरऑल नंबर थोड़ा डाउन है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसका जो रिटेल सेगमेंट है वो मोटा मोटी 80% इसका रिटेल सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है। रिटेल सेगमेंट में आपको जो खुद का जो स्टोर्स है, खुद का स्टोर्स में जो लोग माल वगैरह सेल करते हैं वो है, उसके साथ वो जो आपका बुलियन यानी गोल्ड बार एंड कॉइन्स वगैरह सेल करते हैं वो भी है। तो एक बात है। फिर उसके SSG देखेंगे SSSG 46% है जो कि बहुत ही अच्छे नंबर है। फिर उसका स्टोर देखेंगे 78 स्टोर्स है। Q1 में एक भी स्टोर उन्होंने ओपन नहीं किया है, लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम मोटा मोटी 25 स्टोर FY27 में ओपन करेंगे। तो इसका भी करंट स्टोर है 78, तो अगले आने वाले 3 क्वार्टर में 25 स्टोर ओपन करेंगे तो इसका टोटल स्टोर हो जाएगा 103। तो ये बात है। उसके बाद अगर आप इसका स्टार्ट देखेंगे तो स्टार्ट मोटा मोटी जो था 10% के लेवल पे वो 11% में आ चुका है, यानी उसका जो हायर मार्जिन वाले जो सेगमेंट है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे उसका गाइडेंस जो था 25% से हम ग्रो करेंगे, 25% प्लस से, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% से ग्रो किया है। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया है उससे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है हम अपना जो मार्जिन है उसको हम इंटैक्ट रखेंगे, यानी उसका मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था कि हम मोटा मोटी 7 से 7.5% के बीच अपना एबिडा मार्जिन रखेंगे और 4% में अपना पैट मार्जिन को ग्रो करेंगे। तो ये भी जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो भी आपका गाइडेंस के अनुसार चल रहा है। और अगर आप Q4 में देखेंगे तो इसका जो बुलियन सेल्स था, यानी उसका जो गोल्ड कॉइन एंड बार्स का जो सेल्स था वो थोड़ा बढ़ गया था।
तो उसी रीजन की वजह से देखेंगे उसका मार्जिन में हिट आया था। लेकिन अगर आप Q1 का अपडेट देखेंगे, इसमें आपका जो बुलियन सेल्स का परसेंटेज है वो 22% है ओवरऑल रिटेल रेवेन्यू का, यानी रिटेल का जो सेगमेंट है उसका 22% अपना गोल्ड बार एंड कॉइन सेल किया है। और ये आप देखेंगे, अगर आप Q4 का नंबर देखेंगे तो बुलियन का परसेंटेज था 40%, और अगर आप पूरे FY26 में देखेंगे तो बुलियन का परसेंटेज था 36%। तो 40 या फिर 36 जो भी आप देखेंगे उसके हिसाब से आ गया है 22% से, यानी उसका जो लो मार्जिन वाला जो बुलियन सेगमेंट था उसका परसेंटेज घट रहा है, और उसके हिसाब से जो स्टार्ट वाला जो सेगमेंट था उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। ये आपको दिखाता है कि इसका मार्जिन Q1 ऑफ FY27 में इसका मार्जिन इंप्रूव होने का बहुत अच्छा खासा चांसेस है। तो एक बात है। फिर अगर आप देखेंगे ये अपना गोल्ड लोन वाला जो एक्सचेंज है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। और इसके साथ गोल्ड लोन वाले एक्सचेंज के बारे में कल्याण का एक बात मेरे को कहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो कल्याण का मोटा मोटी गोल्ड लोन एक्सचेंज 46% में है Q1 ऑफ FY27 में। लेकिन गोल्ड लोन का जो एक्सचेंज का जो प्रोग्राम उन लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था मई मंथ के मिडिल से। तो और जून मास में जो यानी लास्ट क्वार्टर में जो आपका Q1 का जो लास्ट मंथ होता है, आपका जून मंथ होता है, अप्रैल में जून मंथ होता है, उस जून मंथ में उसका गोल्ड लोन एक्सचेंज हुआ है 55% से। ये भी एक पॉजिटिव बात है गोल्ड लोन के लिए। और PN गाडगिल का भी अगर आप देखेंगे आपका गोल्ड लोन धीरे धीरे बढ़ रहा है, गोल्ड लोन एक्सचेंज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये भी मोटा मोटी ठीक है। तो मेरे को लगता है कि PN गाडगिल का जो मार्जिन है वो Q1 में बहुत अच्छा आ सकता है। जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था कि हम 7.5% का EBITDA मार्जिन और 4% का पैट मार्जिन करेंगे, मेरे को लगता है ये अचीव कर सकते हैं। एक बात है। और मेरे को एक ही जो माइनस पॉइंट लगा है PN गाडगिल का कि मैनेजमेंट Q4 में कहा था हमारे मोटा मोटी 70% जो इन्वेंट्री है वो हेज है, लेकिन रिमेनिंग जो 30% है वो हेज नहीं है। लेकिन अगले आने वाले फ्यूचर में इस 70% को हम बढ़ा के 80 से 85% कर देंगे। तो हमें ये देखना है Q1 में उसका हेज का परसेंटेज क्या है, क्योंकि अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 180 से घटकर 145 में आ चुका है। तो अगर आपका इन्वेंट्री प्रॉपर हेजिंग नहीं रहेगा तो आपको इन्वेंट्री में थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए अब देखना है कि जो 70% का हेजिंग परसेंटेज था वो Q1 में कौन सा परसेंटेज में पहुंच गया, यानी 70 से बड़ा है या फिर 70 रहा है। अगर 70 से बड़ा है तो मेरे को लगता है और भी अच्छा है बिजनेस के लिए। तो ये हो गया आपका PN गाडगिल का अगर आप फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी 15-16 के पी में आपको कल PN गाडगिल आपको मिल जाएगा 16-17 में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेनको के बारे में। तो सेनको का अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे 60% से हुआ है, उसके SSG 36%। लोगों ने ऑलमोस्ट आपका जो स्टोर्स है उन लोगों ने ऑलमोस्ट 8 स्टोर इन लोगों ने ओपन किया है Q1 ऑफ FY26 में। तो इसके पास अभी जो करेंट स्टोर्स है वो भी ऑलमोस्ट आ चुका है 207 में आ चुका है। स्टार्ट का रेशियो 11% ऑलमोस्ट स्टेबल है, बड़ा नहीं है जैसे आपका PN गाडगिल का बड़ा है, लेकिन उसका बड़ा नहीं है लेकिन स्टेबल है। और ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज अगर आप देखेंगे 43% से हो रहा है, लेकिन ये भी थोड़ा डिक्रीज हुआ है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नॉर्मली 50% में सेनको गोल्ड का जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज होता था ये थोड़ा डाउन हुआ है, एक बात है। लेकिन सेनको का जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है इसका मार्जिन। मैनेजमेंट ने कहा है उसका Q1 और Q2 में उसका मार्जिन इम्पैक्ट हो सकता है। इनका जो मेन रीज़न है फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका जो गोल्ड लोन जो एक्सचेंज वगैरह किया है उसके साथ फुटफॉल बढ़ाने के लिए ये लोग अपना जो डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा दिया है। तो अगर आप डिस्काउंट देंगे तो आपका मार्जिन हिट होगा, और यही इसके साथ हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा है इसका जो हेज का परसेंटेज है 50%। तो अगर आज आपका टोटल इन्वेंटरी का अगर आपके पास 100 kg का गोल्ड है तो इनमें से 50% आपका हेज है, तो उनमें आपको गोल्ड वोलाटिलिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो रिमेनिंग जो 50% जो अनप्लेज्ड है उनमें आपको गोल्ड वोलाटिलिटी का इफेक्ट होगा। लेकिन और अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता तो इसके लिए बेनिफिट होता, लेकिन उसका गोल्ड का देखेंगे गोल्ड का भाव नीचे के दिशा में आया है, तो इसीलिए इसका जो इन्वेंट्री है वो भी इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे को लगता है इसका जो मार्जिन है FY27 में मेनली जो Q1 Q2 में है वो गिरेगा। ये मैनेजमेंट ने भी अपना जो बिजनेस अपडेट दिया है उसमें ये मेंशन किया है। तो एक बात है सेनको के साथ उसका वैल्यूएशन बहुत ही कम है, लेकिन ये वाला जो पैरामीटर है उसको भी आपको अच्छे से देखना है। तो इसके बाद हम PNGS रेवा करके एक नया कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। PNGS रेवा के ऊपर मेरे 3-4 वीडियो है,
मैंने ऑलरेडी जब से आईपीओ से जब मेन बोर्ड में लिस्टिंग हुआ है उसके बाद मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया था, बहुत बहुत अच्छा खासा डिस्कशन किया था उसके ऊपर। अगर आप देखेंगे इसका प्राइस भी जब डिस्कस किया था उससे बहुत अच्छे लेवल से ऊपर में गया है। तो एक बात है, लेकिन अगर पीएनजीएस का अपडेट देखेंगे तो इसका मोटा मोटी रेवेन्यू 120% से ग्रो किया है। और इसका भी देखेंगे करंट 37 स्टोर्स है, इनमें से 30 जो 4 स्टोर है वो एसआईएस है, यानी शॉपिंग शॉप, यानी पीएनजीएस पीएन गाडगिल एंड सॉन्स के अंदर ही इसका पीएनजीएस रेवा करके एक स्टोर होता है, उसे कहते हैं शॉपिंग शॉप। तो उसका नंबर है 34 और रिमेनिंग जो 3 है ईबीओ, इन्हें एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। तो इन लोगों ने जो पीएनजीएस के अंदर था उसके ये लोग अपना सेपरेट होके खुद से ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है। पीएनजीएस रेवा का बात कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट का टारगेट था कि हम 2 साल में 15 ईबीओ ओपन करेंगे, इनमें से 7 to 8 हम ईबीओ ओपन करेंगे FY27 में और रिमेनिंग 6 to 7 हम ओपन करेंगे FY28 में। तो जो मैनेजमेंट जो कहा था 7 से 8 स्टोर ओपन करेंगे आपका FY27 में, इनमें से 3 स्टोर ऑलरेडी ओपन मैनेजमेंट ने कर दिया है। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसके अनुसार ही परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका स्टार्ट रेशियो देखने का नहीं है, क्योंकि ये पूरा डायमंड का सेल करते हैं। इसका पूरे जो बिजनेस है ये डायमंड का ज्वेलरी वगैरह सेल करते, एकदम आपका डेली यूजेस 30-40 से लेकर एकदम 15-20 लाख तक अपना ज्वेलरी वगैरह सेल करते, यानी ब्राइडल भी सेल करते, डेली वेयर ओकेशनल वेयर का ज्वेलरी भी, डायमंड का ज्वेलरी भी ये लोग सेल करते। और उसके साथ इसका मैनेजमेंट ने कहा इसका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। ऐसे ही आपको पता है कि डायमंड का जो ज्वेलरी होता है उनमें आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है गोल्ड के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे। और ये भी एक पॉजिटिव बात है। नेगेटिव बात है कि आपका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर जो रेशियो है वो थोड़ा कम है। आपको गोल्ड में 3.5 से 4 तक आपको इन्वेंट्री टर्नओवर मिलता है, लेकिन डायमंड में 1.5 से 2 के बीच आपका इन्वेंट्री टर्नओवर मिलता है। तो ये भी एक बात है। उसके साथ अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी 16 से 18 के फॉरवर्ड पी में आपको पीएनजीएस रेवा डायमंड मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कंपनी है। बेस छोटा है, ये 100% से अगले आने वाले कुछ क्वार्टर इजीली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट ने कहा है हम मोटा मोटी 13% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। तो ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है, लेकिन मैनेजमेंट जो गाइड किया है उससे बेहतर ये लोग प्रदर्शन कर रहा है। तो ये मोटा मोटी पूरा डिस्कस है। अगर आपको पूरा समराइज़ करना है तो हर एक ज्वेलरी जो B2C जो प्लेयर है वो बहुत बढ़िया आपका परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आप थंगामाइल को देखेंगे उसका बिजनेस अपडेट नहीं आया है, वो कॉल भी नहीं करता, डायरेक्ट उसका रिजल्ट आता है। तो उसका भी अगर आप नंबर देखेंगे तगड़ा नंबर है, तो वो भी एकदम उसका वॉल्यूम बहुत अच्छे लेवल से ग्रो करता है। साउथ इंडिया में से कंपनी है, उसको लगता है साउथ इंडिया में और भी बहुत स्पेस अभी बाकी है, इनमें वो अपना एक्सपांड कर सकते हैं। तो यही बात है। उसके साथ देखिए हर एक ज्वेलरी कंपनी नया नया जियोग्राफी में जा रहा है। उसके साथ और एक ट्रेंड चल रहा है ज्वेलरी सेगमेंट में कि जो और 22 कैरेट का जो ज्वेलरी वगैरह सेल होता था वो अभी मोटा मोटी 18 कैरेट 14 कैरेट 9 कैरेट में आ चुका है, क्योंकि आपका गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ रहा है। उसके साथ आपको अभी लोग ज्वेलरी को खरीद के उसे अलमारी में नहीं रखते या फिर लॉकर में नहीं रखते, उसको डेली वेयर में यूज़ करते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा लोअर कैरेट वाला ज्वेलरी आप जो औरतें हैं वो प्रेफर कर रहा है। तो ये मोटा मोटी पूरा डिस्कशन अगर आप इसमें देखेंगे तो मेरे को लगता है टाइटान, पीएन गाडगिल फिर आपका पीएनजीएस रेवा का नंबर बहुत अच्छा लगा है, कल्याण का नंबर भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप टाइटन के साथ कंपेयर करेंगे तो नंबर थोड़ा मेरे को डाउन लगा है। फिर भी आपको और एक क्वार्टर देखना है कि कौन सा स्पेस में कल्याण जा रहा है। तो यही था पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।